यूनाइटेड अरब ने पहले F-35 खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन 2021 में उसने बातचीत बंद कर दी। उस वक्त अमेरिका ने यूएई को अपने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआई टेक्नोलॉजी कंपनी को हटाने और चीन से दूरी बनाने के लिए कहा था, लेकिन यूएई ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका, रूस और चीन दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जिनके पास स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं। रूस एक जमाने में लड़ाकू विमान बेचने के मामले में अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन चीन ने रूस की बादशाहत को तोड़ दिया है। कैसे, बताते हैं। वो देश जो पहले रूस से विमान खरीदते थे, वो अब चीन की तरफ देख रहे हैं। हालिया समय में रूस के पास लड़ाकू विमानों को लेकर ना के बराबर ऑर्डर हैं। खासकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ASU-57 को बेचने के लिए नए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। रूस काफी लंबे वक्त से हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसे ग्राहक नहीं मिल रहे। दुबई एयर शो अब रूस के लिए आखिरी उम्मीद है। सोचिए, कहां पहले ग्राहक थे, अब उसके पास एक आखिरी उम्मीद बची है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन के F-35 लड़ाकू विमान और रशिया यूनाइटेड एक्सपर्ट्स कोऑपरेशन के SU-57E स्टील्थ फाइटर ने सोमवार को दुबई एयर शो में एक दुर्लभ उड़ान प्रदर्शन के दौरान मिडिल ईस्ट के देशों में ग्राहक तलाशने के लिए मुकाबला किया है। रूस को अगर दुबई एयर शो में ग्राहक नहीं मिलते तो पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दुबई एयर शो में अमेरिकी F-35 और रूसी SU-57 ने अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। दोनों ने अपनी खासियतों को दुनिया को दिखा दिया। इससे पहले भारत में आयोजित बेंगलुरु एयर शो के दौरान भी दोनों विमानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक F-35 ने सोमवार दोपहर दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर सबसे पहला 8 मिनट का उड़ान प्रदर्शन किया, जिसके लगभग 90 मिनट बाद रूसी जेट ने उड़ान भरी। एयरबस SE, बोइंग कंपनी और रक्षा कंपनी अपने एडवांस डिफेंस डिवाइसेस का प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब ने पहले F-35 खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन 2021 में उसने बातचीत बंद कर दी। उस वक्त अमेरिका ने यूएई को अपने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआई टेक्नोलॉजी कंपनी को हटाने और चीन से दूरी बनाने के लिए कहा था, लेकिन यूएई ने ऐसे करने से मना कर दिया था। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 बेचने के लिए तैयार है। हालांकि अभी भी कई सालों की बातचीत और अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है, और अभी तक इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता देश है जो F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान का संचालन करता है, जिनकी कीमत लगभग $10 करोड़ प्रति विमान हो सकती है। रूस को अभी तक SU-57E का ग्राहक नहीं मिला है। अल्जीरिया से सौदा होने की रिपोर्ट्स है, लेकिन उस डील से संबंधित जानकारियां फिलहाल सार्वजनिक नहीं हैं। इसलिए ASU-57 की प्रति यूनिट लागत का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। एक बयान के अनुसार ASU-57 बनाने वाली कंपनी विदेशी ग्राहकों के लिए स्थानीय उत्पादन की पेशकश कर रही है, जैसे उसने भारत को ऑफर दिया हुआ है। रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में ही प्रोडक्शन और सोर्स कोड देने का भी ऑफर दिया हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर रूसी ऑफर को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। अब होगा क्या, वो आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कड़क।